Hey guys, I welcome you all to my YouTube channel Analysis with किशोर। तो आज हम बात करेंगे लेबनान की राजधानी बैरूत में हुए धमाके की। साथ ही हम बात करेंगे चेन्नई में रखे गए 740 टन अमोनियम नाइट्रेट पर उठ रहे सवालों पर। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर वी बिगिन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माई चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा ये धमाका कितना खौफनाक था। तो चलिए अब ज़रा लेबनान की जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप में वो ज़रा देख लेते हैं। ये है हमारा भारत। इससे हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो फिर आएगा पाकिस्तान, देन अफ़गानिस्तान, देन ईरान, देन इराक, देन सीरिया, देन लेबनान। लेबनान की पोजीशन कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम इन और कर दूं तो ये जो रेड डॉटेड लाइन के अंदर आपको जगह दिख रही है ये लेबनान है। और इसके पड़ोसी देश आपको सीरिया, जॉर्डन, इज़राइल, साइप्रस मिल जाएंगे। अगर इसे थोड़ा और जूम इन कर दिया जाए तो लेबनान के अंदर जो बैरूत सिटी है उसकी जो व्यू है वो मैं आपको दिखा पाऊँगा। और जो आप यहाँ पर पोर्ट ये देख पा रहे हैं ना, ये जो धमाका है इसी जगह पर हुआ है। बैरूत में जो ये धमाका हुआ है ये हुआ था आपका 4 अगस्त को। इस धमाके में लगभग 100 से ज़्यादा जो हैं वो आदमियों की डेथ हो चुकी है और 5 से 6 हज़ार लोग अभी भी घायल हैं। और जो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये ब्लास्ट हुआ है ना ये हुआ है आपका 2750 टन्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जो कि इस पोर्ट सिटी में एक वेयर हाउस के अंदर रखा गया था। इस धमाके का जो इम्पैक्ट है वो 10 से 20 किलोमीटर तक महसूस किया गया था, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स का कहना है। और यही नहीं, इस धमाके की जो आवाज़ है वो लगभग 200 से 250 किलोमीटर अदर कंट्रीज़ में भी सुनाई दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर धमाका था। अब मैं आपको इस सिटी की जो पोर्ट सिटी है बैरूत उसकी कुछ सैटेलाइट इमेजेस दिखाना चाहूँगा। जो आप नीचे देख रहे हैं ये धमाके से पहले की स्थिति है। इसमें आपको जो वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन है उनकी जो छतें हैं वो दिख पा रही होंगी, बट जो ये तस्वीर है ये धमाके की बाद की तस्वीर है। आप देख सकते हैं पूरा साफ़ हो चुका है। अब हमारे लिए समझना ज़रूरी हो गया है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है आखिर वो है क्या चीज़। अमोनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला होता है NH4NO3। जो आम तौर पर है अमोनियम नाइट्रेट किसानों के द्वारा एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को कंट्रोल या बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं अमोनियम नाइट्रेट को एज अ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव यूज़ करती हैं। इसका क्या मतलब, यदि कोई इंडस्ट्री कोयले की खदानों में काम कर रही है तो वहाँ पर जो उनको ब्लास्ट करवाने होते हैं उसके लिए वो अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। कुछ समय पहले तक जो अमोनियम नाइट्रेट था उसका सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन होता था वो अटाकामा डेजर्ट में होता था, जो कि आपका साउथ अमेरिका में स्थित है। लेकिन अभी के समय जितना भी अमोनियम नाइट्रेट बनता है वो सारा का सारा सिंथेटिक है, मतलब मैनमेड है। उसे कैसे बनाया जाता है, इसके लिए अमोनिया को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा के अमोनियम नाइट्रेट बनाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो प्योर अमोनियम नाइट्रेट है वो कभी भी एक्सप्लोजिव नहीं होता। ये नहीं कि आपने अमोनियम नाइट्रेट घर में रखा हुआ है और वो खुद से एक्सप्लोड हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। ये एक्सप्लोड तभी होगा जब इसको किसी प्राइमरी एक्सप्लोजिव जैसे कि आईईडी वगैरह के साथ यूज़ किया जाए, जैसा कि बहुत सारे आतंकवादी हमलों में किया जाता है। न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो जो पुलवामा हमला हुआ था, हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुए थे, उनमें भी अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त यदि हम जो अमोनियम नाइट्रेट है उसे एल्यूमिनियम पाउडर या फ्यूल ऑयल के साथ मिलाएं तो
ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है। अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट आखिर लेबनान के इस बैरूत पोर्ट में आया कहाँ से। तो मैं इसे आपको एक मैप के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। तो हुआ यूं कि एक शिप जो था उसे अमोनियम नाइट्रेट लेकर जाना था जॉर्जिया से मोजाम्बिक, इस रूट को पकड़कर, ठीक है। लेकिन जब वो लेबनान के पास पहुंचता है तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिस कारण वह लेबनान के बैरूत पोर्ट में डॉक करता है। इसी दौरान जो लेबनान की पोर्ट अथॉरिटीज़ होती हैं वो इस शिप की जो है तलाशी लेते हैं और उन्हें अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अमोनियम नाइट्रेट का व्यापार करती हैं। लेकिन जब उस शिप के मालिक से इस ट्रेड का या इस अमोनियम नाइट्रेट ले जाने के पेपर वर्क मांगा जाता है तो उसके पास वह पेपर वर्क नहीं पाया जाता है, जिस कारण जो पोर्ट अथॉरिटी होती है इस शिप को जब्त कर लेती है। हालांकि बाद में इस पे कोर्ट केस भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो शिप की ओनरशिप है वो लेबनान गवर्नमेंट को ही मिलती है। अब जो है लेबनान गवर्नमेंट के ऊपर इस अमोनियम नाइट्रेट को स्टोर करने की चुनौती आ जाती है, क्योंकि इस अमोनियम नाइट्रेट को एक शिप में रखा नहीं जा सकता। वो इसे इस ही पोर्ट में बने एक वेयरहाउस में स्टोर कर देते हैं और यह अमोनियम नाइट्रेट इस पोर्ट में पिछले 6 साल से था और जो ये ब्लास्ट हुआ है अभी इसी अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ है। अभी के लिए लेबनान गवर्नमेंट का यह कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई टेरर एंगल नहीं है, मतलब कि इसे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं कहा जा सकता। लेकिन एहतियातन लेबनान ने एक जो है जांच शुरू करवा दी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस पूरे घटनाक्रम में चेन्नई एंगल कहाँ से आ गया। हुआ यूं कि अमन केमिकल्स नाम की एक कंपनी है जो तमिलनाडु बेस्ड थी, उसने साउथ कोरिया से 740 टन अमोनियम नाइट्रेट इंपोर्ट कराया विदाउट रिक्वायर्ड परमिशंस, मतलब परमिशन बिना लिए। तो जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसने ये जो 740 टन है ना इसे सीज कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट केस वगैरह हुए, बट ये जो चीज़ है ये कस्टम डिपार्टमेंट के पास ही रही। तो जब इस चीज़ पर सवाल उठने लगे, लोग पूछने लगे कि भाई जो चेन्नई में आपका जो आपने स्टोर किया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, क्या वो सेफ़ है, सेफ़ जगह पे है। तो इस पर जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसकी एक आप कह सकते हैं सफाई आई कि भाई जो है मद्रास हाई कोर्ट के कहने पर हमने इसका ई ऑक्शन करा दिया है और ये सारा का सारा बिक चुका है। हालांकि अभी इसे जो इसके ख़रीदार हैं उन तक पहुंचाना बाकी है। इसे जल्द से जल्द पूरे सेफ्टी मेजर के साथ उन तक भी पहुंचा दिया जाएगा। इस पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यार ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।